सर किनको किनको दिक्कत हो रही बताइए। जो टॉपिक डिस्कस किया गया है सुनो ध्यान से। अब फ़ोन नहीं निकालना और मैं जो पूछ रहा उसका जवाब देना। जो टॉपिक अभी डिस्कस किया गया है उस पर क्वेश्चन बनाए गए। किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है क्या? आजा आजा आजा, बोलो किसी को दिक्कत हो रही है क्या? एडजस्टमेंट वाले में दिक्कत हो रही है। और किसी को किसी टॉपिक में नहीं हो रही है? किसी को दिक्कत नहीं हो रही ना? अरे घबराओ नहीं, आज सरप्राइज टेस्ट नहीं लेने वाले भाई, हमेशा टेस्ट नहीं होता है। मेरा सवाल ये है कि आपका जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसमें क्वेश्चन बनाते हैं या कोई पॉइंट में दिक्कत होती है तो आराम से बोलिए कि यस सर दिक्कत होती है। चलिए, किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब मैं एक और ऑप्शन देता हूँ। अभी आप हाथ इसलिए नहीं उठा रहे बिकॉज आप क्लास में बैठे हुए। अगर हम हाथ उठाएंगे बगला नहीं उठाता है तो आपको लगेगा कि कहीं सबको आता हम ही को नहीं आता है, थोड़ा हेजिटेशन होता है। क्लास जब ओवर हो जाएगा प्राइवेटली आप हमको बोलिएगा सर कि ये टॉपिक में दिक्कत है, ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, प्राइवेटली बोलिएगा। कभी कभी हेजिटेशन होता है तो मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। आपका समझना मेरी प्रायोरिटी है, ध्यान रखिएगा। समझ गए ना बेटा? और पीछे 2-3 बच्चे देखो बातें नहीं करिएगा प्लीज़, अपने आप को एडजस्ट करके हम फोकस कर लीजिए बेटा। अभी हम एक टॉपिक सीखेंगे जिस टॉपिक का नाम है गारंटीड प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक है, वो समझना है। सुनो ध्यान से। गारंटी समझते हैं? गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी मतलब कंफर्म। तो गारंटीड प्रॉफिट क्या होता है? गारंटीड प्रॉफिट को हम बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट। गारंटीड प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बेटा? मिनिमम मतलब कि उससे कम नहीं होगा। ज़्यादा हो सकता है बट कम। जैसे सुनो ध्यान से 3 पार्टनर है, ए बी और सी पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल है, 1/3, 1/3 एंड 1/3। लेकिन यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों मिलकर सी को गारंटी देता है कि योर प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर यानी योर एनुअल प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 50,000। मतलब क्या हुआ कि ए और बी गारंटी दिया है कि तुम्हारा, सी को गारंटी दिया है कि तुम्हारा एनुअल प्रॉफिट जो है वो 50,000 से कम नहीं होगा। मतलब तुमको कम से कम कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा। समझ में आ रही ना? कम से कम कितना मिलेगा? उससे कम नहीं। ज़्यादा मिल सकता है बट मिनिमम का मतलब हुआ ज़्यादा मिलेगा बट कम, उससे कम नहीं जाएंगे। अब सपोज करो फर्म की प्रॉफिट होती है 1,80,000। फर्म की प्रॉफिट कितनी हो गई? तो पार्टनर तीनों इक्वल है ना, तो 1,80,000 को अगर तीनों में बांटेंगे तो कितना कितना शेयर बनेगा? 60,000, 60,000, 60,000। अब यहाँ ध्यान रखो कि ए को भी 60,000 मिलेगा, बी को भी 60,000 मिलेगा और सी को भी 60,000 मिलेगा। लेकिन सी को गारंटी कितने प्रॉफिट का दिया गया था? 50,000 का। अब यहाँ गारंटीड प्रॉफिट सी के लिए 50,000 है बट सी को शेयर बन रहा है 60,000। अब मुझे आप बताइए कॉमन सेंस लगाकर 60 और 50 में सी को कितना मिलेगा? 60,000 मिलेगा कि 50,000 मिलेगा? 60,000 मिलेगा बिकॉज मिनिमम बेंचमार्क था 50,000। मिनिमम बेंचमार्क कितना था? लेकिन आपका उससे ज़्यादा शेयर बन गया तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब दूसरा सवाल, मान लो कि सर फर्म का प्रॉफिट 90,000 होता है। कितना फर्म का प्रॉफिट हुआ? तो तीनों का शेयर कितना बन गया? 30, 30, 30। अब सी का शेयर बना 30। सी का शेयर कितना बना? लेकिन उसको गारंटी मिनिमम कितना चाहिए? 50,000। अब मुझे बताओ कि यहाँ 50 मिलेगा कि 30 मिलेगा? 50 मिलेगा ना। तो जैसे ही 50 मिलेगा तो शेयर से 20,000 ज़्यादा मिल रहा है, तो ये 20,000 का गारंटी एक्स्ट्रा जो मिलेगा उसको किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। वो कौन बियर करेगा? बियर मतलब कौन सहेगा? ए और बी अपने प्रॉफिट से देगा कि भाई हमको तुम्हारा गारंटी ज़्यादा है तो लो मेरे में से थोड़ा सा तुम ले लो। बी बोलेगा मेरे में से थोड़ा सा तुम ले लो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटीड प्रॉफिट। तो गारंटीड प्रॉफिट मीन्स द मिनिमम प्रॉफिट वेयर द फर्म or the partner or the individual partner make sure the other partner, guaranteed partner, to give
the minimum profit, and guaranteed partner will get higher of guaranteed partner will get higher of share of profit और गारंटीड प्रॉफिट, यानी गारंटी प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट में जो ज्यादा होगा वही मिलेगा पार्टनर को, लेकिन सबको नहीं, जिसको गारंटी दिया गया है उसी को मिलेगा। समझ में आ गई ना? अगर शेयर कम है गारंटी प्रॉफिट ज्यादा है तो गारंटी प्रॉफिट मिलेगा, शेयर ज्यादा है गारंटीड कम है तो शेयर मिलेगा। समझ गए? अब सर रिमेनिंग पार्टनर जो गारंटी दिया है वो कब सहेगा? तब सहेगा जब गारंटीड प्रॉफिट ज्यादा है और शेयर कम है, तब सहेगा। अगर शेयर ज्यादा है तो सहने की जरूरत ही नहीं ना। अगर सबका 60,000 शेयर बन गया तो हमने जो गारंटी 50 का ही दिया था लेकिन बन गया 60,000, तो हम काहे सहेंगे? तो वो तो 60 मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही ना? ये कहानी है गारंटीड प्रॉफिट का। तो इसको लिख लीजिए। आज का लेक्चर कितना होगा इससे बता सकते हैं? 28 9 हो गया। चलिए लिखना शुरू कर दीजिए। ये कैसे उड़ रहा है? क्या कुछ बैठा हो पीछे? पीछे खाली है ना, पीछे बैठ। इसको हटा देंगे, ऐसे यहाँ जगह बैठ सकते हैं आप लोग। गर्ल्स सबको आगे बढ़ा, इन दोनों को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ जगह अभी 50 को आज बैठे और आने वाला है, वो अलग से है क्या? अच्छा हो जाएगा एडजस्ट, सब जान दे देंगे हम। और क्या बात करता है? अरे तुम रेगुलर काहे नहीं आता बाबा? आप कहाँ पे चल गया? गारंटीड प्रॉफिट means the minimum profit where a guaranteed partner is entitled to get even the share of profit is less or firm suffer losses। चलिए इतना लिख लिए होंगे। आ जाओ, आगे आ जाओ, खाली है। चलिए अब थोड़ा सा सिचुएशन बनाएंगे, आपको जवाब देना है। अब रुक जाइएगा। अब सब लोग यहाँ पर समझिए पहले कि कैसे शेयर मिलेगा।
अब लिखने की जरूरत नहीं है, देख लो ध्यान से। मान लो ये ए है, अच्छा नाम थोड़ा सा अलग टाइप का रख देते हैं, आप ही में से किसी का नाम रख देते हैं। क्या क्या नाम रखे बोलो? नहीं, बॉयज की संख्या ज़्यादा है, बॉयज में से लिखेंगे। कुणाल लिख देते हैं। और क्या लिख दें? आर्स। और आदर्स। चलिए ध्यान रखिएगा। और इनका PSR जो है 1:1:1 है, इक्वल पार्टनर है। ध्यान से बातें नहीं करें प्लीज। अब यहां पर क्या है कि कुणाल और आर्स मिलकर इसको गारंटी दिया है। हमेशा गारंटीड प्रॉफिट नहीं लिखेगा, वो आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। ये भी लिख सकता है शैल नॉट बी लेस देन इतना प्रॉफिट। तो शैल नॉट बी लेस देन इतना प्रॉफिट का मतलब गारंटी तो हो गया, या योर मिनिमम प्रॉफिट विल बी इतना, वो भी क्या हो गया आपका गारंटीड प्रॉफिट ही हो गया। अब मान लो कि बोला कि तुम्हारा हर साल का प्रॉफिट कितना हम गारंटी देंगे 50,000, ये सिचुएशन है, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या है पहला पॉइंट कि फर्म को जो है जब हम फॉर्म वर्ड यूज करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब भी हम फॉर्म वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब तीनों पार्टनर आ गए। फॉर्म मतलब क्या हुआ? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर इज कॉल्ड फॉर्म। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर इज कॉल्ड फॉर्म। एंड पार्टनरशिप और फॉर्म अलग अलग होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। बट फॉर्म क्या है? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर इज कॉल्ड फॉर्म। अगर पार्टनर अलग अलग तो पार्टनर कहलाएगा, और सबको मिला लेंगे तो क्या बन गया? फॉर्म बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्म जो है अर्न्स किया है प्रॉफिट 1,80,000। कितना अर्न किया बेटा? अब यहां पर ए का शेयर कितना बनेगा? 60,000 बनेगा, बोलो हाँ है ना। बी का शेयर कितना बनेगा? उतना ही। अभी कोई नहीं लिखना बेटा, और सॉरी हम ABC लिख रहे हैं, तुम लोग रोक नहीं रहा है, नाम चेंज है ना रे पगला। कुणाल, आर्स, आदर्श को भी कितना मिलेगा? यही ना होगा। मुझे बताइए यहां पर जो कुणाल और आर्स ने जो गारंटी दिया था कि तुम्हारा मिनिमम 50 शेयर होना चाहिए, बट यहाँ शेयर कितना बन गया कुणाल आदर्श का? तो यहाँ कोई नहीं सहेगा भाई, तुम्हारा शेयर ज़्यादा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कुणाल और आर्स यहाँ बच गया है कि भैया हम लोगों को लॉस नहीं हो रहा है। ये सिचुएशन पहला पॉइंट था। लेकिन मान लो कि जो बी पॉइंट है, बी सिचुएशन सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो अर्न किया कितना बेटा? अब यहां पर पहले शेयर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तो कुणाल का शेयर कितना बनेगा? 90 का 1/3 बनेगा, कितना हो जाएगा? आर्स का भी कितना बनेगा? और आदर्श का भी कितना बनेगा शेयर? यही ना बना बेटा। लेकिन मुझे बताओ कुणाल और आर्स मिलकर आदर्श को क्या बोला है? गारंटी प्रॉफिट की तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए? तो आदर्श को और एडिशनल कितना मिलेगा? ये इसको मिल जाएगा तो टोटल आदर्श को कितना हो गया? 50,000, जो कि यही आपका क्या है? अब यहां पर सुनो ध्यान से, दोनों जो तीनों पार्टनर इक्वल है और दोनों मिलकर गारंटी दे रहा है, तो जो कुणाल और आर्स है ये दोनों बियर करेगा। क्या करेगा? बियर पिएगा नहीं, बियर करेगा। क्या करेगा? बियर मतलब सहना। तो मुझे बताइए दोनों इक्वली सह लेगा? बोलो हाँ है ना, बोलो ना हाँ है ना। तो कुणाल कितना पैसा सहेगा? पूरा 20,000 की 10,000 सहेगा?
दोनों कई भाई, दोनों भाई हम लोग आधा आधा सह लेते हैं कि नहीं है? तो मुझे बताइए, जो पैसा 20,000 एक्स्ट्रा, इस टॉपिक के बाद पूरा सवाल आप दोनों से पूछेंगे। पढ़ाई करने आए ना? क्या करने आए हैं? किताब कहाँ है आप लोग का? निकालो। तुम इधर आ जाओ। ड्यूरिंग क्लास जो है ना, फोकस रहना है। ड्यूरिंग क्लास ये कौन है मत जानो, वहाँ पर देखो, ठीक है ना? तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान। क्लास 9 बजे ओवर हो जाएगा, खूब घूमिए, मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान से। यहाँ देखिए, चलो। हाँ, कुणाल को, सॉरी आदर्श को 20,000 हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ रहा है ना। तो कुणाल से कितना कटेगा? यहाँ माइनस दिख रहा है ना, और आर से भी कितना कटेगा? अब समझो कि जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, याद है पीएल ऑप्शन, तो बाय पीएल लिखेंगे 90,000, बोलो हाँ है ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट कितना है? बाय पीएल कितना लिखेंगे? और उधर इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो, है ना, भूल जाते हैं। और इधर जो 90 या फिर डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट लिखते हैं ना बेटा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। तो कुणाल में कितना लिखेंगे? कुणाल को पैसा मिलेगा ना। कुणाल कितना लेगा? 20 की 30 लेगा। कुणाल 20,000 लेगा, बिकॉज 10,000 एक्स्ट्रा को अपने पॉकेट से देना पड़ गया आदर्श को। और आर्स भी कितना लेगा? 20,000। और आदर्श का कितना बन जाएगा? 90 पूरी गया ना बेटा। ये कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। लेकिन अब यहाँ समझो सर, वही सिचुएशन है, इक्वल पार्टनर, कुणाल और आर्स ने गारंटी दिया आदर्श को कितने रुपए का? 50,000 का। और सी सिचुएशन बनता है, फॉर्म सफर लॉस ऑफ रुपी। आप बताओ, लॉस हो गया। लॉस अगर हो जाए तो क्या तब भी आदर्श को 50 प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने लोग पक्ष में है कि मिलना चाहिए, मिलेगा? चलिए, कितने लोग पक्ष में है कि नहीं मिलेगा? चलिए, जितने लोग पक्ष में है कि मिलेगा, जितने लोग पक्ष में है कि मिलेगा, वो एकदम सही है। अब क्यों सही है समझिए। हमने बोला था कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, हमने बोला था पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड में जब लिखवा लेते हैं तो आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो गारंटी वाली बात है, ये ऐसा नहीं कि बिना एग्रीमेंट के मन किया तो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ऑन द पेपर लिखा हुआ है कि कुणाल आदर्श विल गेट 50,000 मिनिमम प्रॉफिट एवरी ईयर, इवन फॉर्म्स ऑफ लॉसेस। तो फॉर्म को लॉस और प्रॉफिट हो, कम हो ज़्यादा हो, मिनिमम 50,000 मिलना ही मिलना है। अब समझिए, पहले हम लोग शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुणाल शेयर ऑफ प्रॉफिट की लॉस। लॉस कितना लॉस आ जाएगा उसका? 10 आ जाएगा। 10,000। सुनो ध्यान से बेटा। और कौन है जी? आर्स। आर्स का भी क्या आएगा? कितना आ जाएगा बेटा? अभी हम शेयर निकाल रहे हैं, तो आदर्श का भी तो शेयर है ना, लॉस है ना, शेयर होगा कितना? अब इस तीनों माइनस में है, बोलो हाँ है ना, सॉरी। लेकिन आदर्श को कितना प्रॉफिट चाहिए मिनिमम? तो इसको 50,000 मिनिमम प्रॉफिट दे देंगे। कितना दे देंगे? 50,000। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब सवाल ये है
कि जैसे ही इसको 50 का प्रॉफिट मिलेगा तो ये 50 कौन बियर करेगा? दोनों पार्टनर बियर करेगा ना कि भैया थोड़ा लॉस हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको 50,000 रुपया प्रॉफिट दे देते हैं। जैसे ही प्रॉफिट देंगे 50,000 रुपया, तो मुझे बताओ कुणाल कितना प्रॉफिट सहेगा, सॉरी कितना लॉस सहेगा, और ये भी कितना सहेगा कि जो कुणाल और आर्स मिलकर जो आदर्श को दिया है वो प्रॉफिट जो भी मिल रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर क्या है, सहेगा, बिकॉज फर्म को लॉस हो गया है। तो इन केस ऑफ लॉस द गारंटीड पार्टनर इवन entitled to get the minimum profit। लॉस के केस में आपको ज़्यादा नुकसान है, जिसने गारंटी दिया है। सर ज़्यादा नुकसान कैसे? एक तो हम अपना नुकसान सह रहे हैं, जैसे ये इनका अपना नुकसान हुआ ना, बोलो हाँ है ना, ये हम अपना नुकसान सह रहे हैं और तुम्हारा भी नुकसान हम ही सह रहे हैं। 50,000 रुपया आपको देना है, कितना देना है? तो 50,000 जो देना है, तो जो पार्टनर गारंटी दिया, यहाँ पर कुणाल और आर्स ने गारंटी दिया, इक्वल पार्टनर था, डेट्स वाई 25,000 दोनों सहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही ना? 69 देखो यहाँ पर, तो ये इसका अपना एडजस्टमेंट हो गया ना। यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा हम कितना दे रहे हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है इसको, जितना आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो सहना है उसको। जितना आप एक्स्ट्रा, किसको 40 मिल रहा है, किस आज ये जस्ट लिसन, जस्ट ये कैलकुलेशन है, सुनो ध्यान से। ये जस्ट क्या है बेटा आपका, बोलो ना क्या है, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है कि जो 50,000 रुपये इसको मिल रहा है, ये 50,000 हम दे रहे हैं, 10,000 तो तुम्हारा शेयर ऑफ लॉस जिसका अकाउंटिंग नहीं किया है, हमें जो प्रॉफिट देना है उसको 50 देना है। कितना देना है बेटा? 50 देना है। तो उसकी बातें हम लोग कर रहे हैं कि 50 देना है, तो कौन दे रहा है, कौन, जिसने गारंटी दिया। सर ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर ही गारंटी दे दे, हाँ हो सकता है। अगर एक पार्टनर कोई गारंटी दे रहा है, तो जितना ज़्यादा वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना होगा वही सहेगा जिसने गारंटी दिया है। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा नोट डाउन करो। सेव्ड है क्या, अनसेव्ड है? अच्छा एक मिनट, यहां देखो, $75 दिख रहा है। पहले इसको देख लो, आराम से देख लो, घबराओ नहीं। डिस्कस करें। A, B and C were in partnership, sharing profit and loss in the ratio 4:2:1, 4/7, 2/7 and 1/7। कोई दिक्कत? नो सर। इट वॉज एग्रीड दैट, अब एग्रीमेंट हो गया, मतलब डीड बन गया है। सीज शेयर ऑफ इन प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। यही तो गारंटी है। अब मान लो कि सी का शेयर 80,000 बन जाए, सी का शेयर कितना बन जाए, तो 75,000 मिलेगा कि 80,000 मिलेगा? 80,000 मिलेगा। और सी का शेयर अगर 60,000 बन जाए तो तब 75 मिलेगा। लेकिन जब 60 शेयर बना और 75 मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा जो 15,000 मिलेगा वो रिमेनिंग पार्टनर या जिसने गारंटी दिया है वो बियर करेगा। आगे लिखता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 26 इज ₹3,15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमॉन्ग द पार्टनर्स
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन दिखाने हैं। अच्छा, इस सवाल में मुझे ये बताना कि किसने गारंटी दिया है, लिखा हुआ है, लिखा है कि इसने गारंटी दिया, बोलो हाँ है ना, ए और बी मिलकर गारंटी दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जब कभी भी नहीं लिखा रहे कि किसने गारंटी दिया है, तो हम ये डीम्ड मानेंगे कि जिसको गारंटी मिला है उसके अलावा जो पार्टनर है उस सब ने गारंटी दिया है। फिर यहाँ पर किस रेशियो में गारंटी दिया है ये मेंशन नहीं है, तो जो पीएसआर का रेशियो है उस रेशियो में गारंटी दिया है। तो यहाँ पर गारंटी किसको मिला है, सी को मिला है ना, तो किसने दिया होगा, ए और ए और बी का अपना रेशियो क्या बन रहा है, 4:2 को 2:1 लिख सकते हैं ना, यानी इस रेशियो में सहेंगे, लेकिन सहेंगे तब जब शेयर कम होगा और गारंटी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब मैं आपको अभी कैलकुलेशन सिखाता हूँ। पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, क्या लिखोगे, तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लोगे, कैसे निकलेगा, 3,15,000 है, बोलो हाँ है ना, 3,15,000 इंटू 4/7 जो आ जाए। फिर बी का शेयर 3,15,000 इंटू 2/, फिर सी का शेयर 3,15,000 इंटू 1/7 कर सकते हैं, कर लेंगे। और हाँ, सी का गारंटी प्रॉफिट कितना है, 75,000 बनाया जाए, बोलो हाँ है ना, नो सर, यस सर नहीं, लिखो 75 है ना बेटा, कितना आएगा 1,80,000। ये कितना आएगा, बोलो 90,000। ये कितना आएगा 45। अब बताओ सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है और सी का गारंटीड प्रॉफिट कितना है, ठीक है ना, कितना का डेफिशिएंसी आ रहा है, डेफिशिएंसी समझते हैं बेटा, कमी, 75,000 माइनस 45,000 रुपी 30,000 विल बी बॉर्न बाय, कौन बॉर्न करेगा बेटा, इन 4:2 रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे किसी का फोन बज रहा है क्या, ए विल बियर 30,000 इंटू 2/3 कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना, 30,000 इंटू 2/3 कर सकते हैं, क्योंकि 4:2 जो रेशियो आया है इसको आप 2:1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 4:2 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, ठीक है ना, ए और बी का रेशियो कितना आएगा, ए कितना सहेगा 20,000, बी कितना सहेगा 10,000 सहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तीनों का प्रॉफिट निकल जाएगा, अब ए विल गेट, ए का शेयर कितना बना था 180, बोलो हाँ ना, और 180 में वो कितना सह रहा है, तो माइनस की प्लस, तो ए को कितना मिलेगा 1,60,000, बी विल गेट
बी का शेयर कितना बड़ा था और ये कितना सारा है, इसको कितना मिलेगा, और सी विल गेट कितना, सी को मिलेगा बेटा 75,000। सिर्फ कैलकुलेशन था, पीएल बनाने की जरूरत यहां पर नहीं है, बनाइए। पहुंच बॉर्न बाय, बॉन्ड मतलब क्या होता है, देख चला, एक होता है BORN बॉन्ड, जो हम सब जन्म लिए हुए हैं उसको जन्म कहते हैं बॉन्ड को। एक होता है BORNE बॉन्ड, इसका मतलब सहना। सहना मतलब क्या, फास्टिंग वाला सहना नहीं, हम तुम्हारा लॉस सहेंगे, ऐसा होता है ना, बियर करना है ना, समझ गए बेटा। अब चलो रे बउआ बउआ बउआ, देखो अभी किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है कि सर 4:2 में कैसे ये बियर करेगा, वो समझा दीजिए। मुझे बताओ, अभी लिखो मत, देख लो A, B और C के बीच में क्या रेशियो है, ये है ना। अब C को गारंटी कितना मिला हुआ है, 75,000, समझो ध्यान से, लेकिन इसका शेयर कितना बना है, तो इसको एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। अब ये 30,000 रुपया कौन सहेगा बताओ, ए और, तो ए और बी अपने रेशियो में सहेगा, यहां सी का रेशियो नहीं लेना है। अब ए और बी का अपना रेशियो क्या बना बताओ, बोलो ना, तो इसको आप 4:2 कर सकते हैं ना। अब मुझे बताइए, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक डिजिट से ये डिजिट 2:1 कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना। तो 2/3 1/3 बना, आप इसको 4/6 2/6 करके भी बना सकते थे, वही रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना सहेगा, और ये समझ गए लक्ष्य। चलिए, और किसी को प्रॉब्लम इसमें, हाँ आप बोलिए, क्या बोल रहे थे, आपको दिक्कत है बेटा, नहीं दिक्कत है ना, चलिए नोट डाउन कर लिया, आप कर लीजिए नोट डाउन। अभी कौन सा 75 की है ना, 76, दुनिया का सबसे आसान सवाल। ये हो गया ना। अब देखो, अस्मित, अब्बास और करमान या कारमान जो भी है, पार्टनर से जिसका PSR कितना है, अब्बास इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट, बाबा रे बाबा, 1 लाख, फॉर्म इनकर्ड कितना रुपया, 30,000 का फर्म को लॉस हो गया। अब बोलो, हाउ मच डेफिशिएंसी विल अस्मित बियर फॉर द ईयर, अस्मित कितना लॉस बियर करेगा, इसकी बात कर रहे हैं। यानी यहां पर जो रिमेनिंग पार्टनर है अस्मित और करमान, अस्मित और करमान दोनों गारंटी दिया ना, बोलो हाँ ना। अब 1,50,000 का यहां पर प्रॉफिट देना है, अब प्लस 30,000 का यहां पर लॉस हो रहा है, यानी टोटल अगर दोनों मिलकर बियर करेगा तो 180 बियर करेगा, कितना बियर करेगा। अब PSR कितना है, 3:2:1, इसमें अब्बास को गारंटी मिल रहा है, अब्बास बीच वाला है ना, बोलो हाँ है ना, तो ये अब्बास है। तो गारंटी किसने दिया बोलो, जैसे यहां पर 3 लिख दे, यहां 2 लिख दे, यहां 1 लिख दे, कोई दिक्कत। गारंटी किसने दिया है, अस्मित और, तो रेशियो क्या बनेगा 3:2। टोटल लॉस आप कितना बियर करोगे, 1:30 तो पहले से लॉस है, प्लस 1:50 उसको प्रॉफिट दे रहे हैं वो लॉस, तो टोटल लॉस, हमारा शेयर अलग है, टोटल लॉस 180 जो बियर करेंगे, वो अस्मित कितना बियर करेगा वो पूछ रहा है। तो अस्मित कितना रेशियो बियर करेगा, 3/100, नहीं समझा, 3/6 नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनो बेटा, यही गलती हो जाएगी। अब्बास को जब हम गारंटी दे रहे हैं, तो अब्बास तो अलग हो गया, कौन गारंटी दे रहा है, सब लोग बोलोगे तो अच्छा लगेगा, कौन गारंटी दे रहा है, और तो अस्मित का रेशियो 3 है,
करमान का रेशियो 3:1 का रेशियो में गारंटी देगा। सवाल बोला कि कौन अस्मित कितना सहेगा वो बताइए। तो 180 का कितना निकालेंगे? 3/, कितना आएगा निकालो तुम। 180 30,000 हमारा लॉस चल रहा है, तो फर्म का लॉस 30,000 है, हम तुमको कितना दे रहे गारंटी? तो 30 तो हम लॉस सही रहे, तुम्हारा भी 150 हम सह रहे, तो टोटल कितना सह रहे हैं हम? 180 सह रहे। कितना आया? 1,35,000 अस्मित विल बियर 1,30,000 बन सकता है। यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, कितना सहेगा तो सीधा से लिखोगे फर्म्स लॉस। देखो यहाँ पर लिखोगे फर्म्स लॉस कितना 30,000, जो किसमें आएगा? माइनस में रहेगा। बोलो हाँ है ना। एंड गारंटीड प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, जो हम दे रहे हैं तो माइनस ही होगा ना, तो टोटल बियर कितना करना पड़ेगा? 1,80,000। तो यहां पर लिखोगे अस्मित विल बियर 1,80,000 इंटू कितना? 3/, 1 लाख कितना आ जाएगा बेटा? बस ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 76। यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि फर्म का लॉस है 30,000। फर्म का लॉस कितना है? तो 30,000 फर्म का लॉस है, वो तो माइनस में है। प्लस हम आपको लॉस के बावजूद भी कितना पैसा दे रहे हैं? 150। तो सिंपल देखो, समझो ध्यान से, 30,000 तो फर्म का हम सफर करेंगे ही करेंगे। 30,000 फर्म का हम, तुम्हारा 150 भी हम सफर कर रहे हैं, तो टोटल सफर कितना कर रहे हैं? 1,80,000। और 180 में अस्मित का शेयर कितना हो गया? 3/, अस्मित का शेयर कितना हुआ? 3/4 में सहेगा 1,35,000। नोट डाउन बना लो। गारंटीड प्रॉफिट टू अब्बास 1,50,000। टोटल लॉस टू बी bought by अस्मित एंड करमान। So अस्मित will bear the deficiency of ₹1,35,000। चलो बना लो। देखो 77 समझा लेते हैं। आशा, दिशा, राघव were partners in a firm sharing profit in the ratio 2:3:1। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है? डीड। वेरी वेरी गुड। राघव वाज गारंटीड अमाउंट ऑफ 40,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका गारंटी किसको मिला है प्रॉफिट का? कितना रुपया? राघव का शेयर अगर 42 से आ जाए तो कितना मिलेगा? 42 समझते हैं ना, 42,000 होता है। चलिए, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? पहले चेक करो राघव का शेयर कितना बन रहा है, बताओ तो। 20,000। तो राघव को कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 20,000 मिलेगा। अब यहाँ भी बोलो, कहीं भी लिखा हुआ है कि कौन बियर करेगा, तो क्या डिफॉल्ट मानेंगे? कौन बियर करेगा? आशा और दिशा। आशा दिशा का रेशियो क्या होगा? 2/5, 3/5 हो जाएगा। तो जो 20,000 डेफिशिएंसी है, कैसे
राघव को 24 मिलेगा। PSR कितना है, कितना हुआ राघव का शेयर? गजब प्राणी है, गजब प्राणी है। बेटा बेटा सुनो, पहले सबका शेयर निकालो। 77 है ना? कितना प्रॉफिट था बेटा? 1 लाख इंटू क्या करेंगे? ये पागल है क्या? आशा का शेयर बताओ ना यार। अरे सुनो, तुम लोग अभी ना फिर पानी पी रहा है वो। एक मिनट आराम से पीछे अंकित और शशांक, तो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा, इधर उधर कर रहा है, कुछ नहीं समझेगा। बात समझो, सुनो ध्यान से। गारंटीड प्रॉफिट का जब शेयर निकालना होगा तो जो PSR में जो बढ़ता है वैसे ही निकालना होगा। अभी 2-3 सवाल बनाए वैसे ही बनाए है ना। तो आशा का जो शेयर बनेगा पहले निकाल लो, दिशा का जो बनेगा निकाल लो, राघव का जो बनेगा निकाल लो। तो मुझे ये बताओ PSR क्या दिया हुआ है? 2:3:1, यही ना है। तो 2, 3, 5, 1 कितना हुआ? 6 हुआ। तो इसका शेयर 2 क्या हो जाएगा? यही ना होगा। जितना आएगा निकाल लेंगे। दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा? 1 लाख इंटू 3 निकल जाएगा। और राघव का शेयर कैसे निकलेगा? अभी हम लोग शेयर निकाल रहे हैं, गारंटी थोड़ी है, बना रहे हैं, गारंटी थोड़ी निकाल रहे हैं। 1,20,000 इंटू कितना होगा? 1/, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ जब प्रॉफिट निकल जाएगा, मुझे बताओ कि राघव ये आशा का कितना प्रॉफिट आएगा? 40,000 आ जाएगा। ये शेयर है, सुनो ध्यान से। ये क्या है बेटा? दिशा का कितना शेयर आएगा? राघव का? अब समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ कि राघव को गारंटी कितने प्रॉफिट का है? 40,000 का ना। लेकिन राघव का शेयर कितना बन रहा है? 20,000। मुझे बता सकते हो कि उसको कितना एक्स्ट्रा देना है? तो ये 20,000 एक्स्ट्रा देना है, यानी डेफिशिएंसी ना होगा भैया, कहने की जो आशा और दिशा उसको सहना पड़ रहा है 20,000, बिकॉज राघव का शेयर कम पड़ रहा है लेकिन उसको मिलेगा 40,000, है कि नहीं? ज्यादा मिलेगा। तो राघव, अभी लिखना मत, राघव से गारंटीड प्रॉफिट 40,000 है। कितना है बेटा? और राघव का शेयर जो है वो है 40 मिलेगा हाइयर। तो डेफिशिएंसी कितना आया? डेफिशिएंसी कितना आया? अब ये डेफिशिएंसी कौन सहेगा? आशा और आशा विल बियर। अब देखो आशा और दिशा का शेयर कितना बनेगा बता सकते हो? 10-10 रन है। ध्यान सुनो, आशा और दिशा का शेयर कितना बनेगा? ये कहीं नहीं लिखा है कौन पार्टनर कितना सहेगा, नहीं लिखा ना। तो ओल्ड जो रेशियो वही 2:3 हो गया ना। तो 20,000 का 2 क्या हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। और जो दिशा है उसका 20,000 इंटू 3/5 हो जाएगा। कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना है। अभी लिखो मत, लिखो मत अभी बच्चा, सुनो ध्यान से। अभी तक जो 75 क्वेश्चन किए, 76 किए थे, उसमें कैलकुलेशन किए थे।
क्या किए थे? 76 77 जब आते हैं तो यहाँ बोलता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना है, सॉरी यहाँ प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ है, और ये सवाल आपके 2023 में पूछा गया था। अब यहाँ तक हमने कैलकुलेशन अभी सिर्फ किया है, लेकिन अब इसी को हम लेजर में डालेंगे। कहाँ डालेंगे बेटा? अभी लिखेंगे मत, अभी ध्यान रखिएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। बोलो हाँ ना? आप देखो ध्यान से, प्रॉफिट कितना आया फर्म का बता सकते हो? 1,20,000 आया है। अदर्स स्टैंड अप, खड़े जाओ। जो फर्म का प्रॉफिट 1,20,000 है उसको पीएल एप्रोप्रिएशन किस साइड लिखेंगे बताओ जल्दी? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से आया है उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड लिखेंगे? और कोई बता सकता है? किस साइड? क्रेडिट साइड लिखेंगे। किस साइड लिखेंगे? बैठो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हम यहाँ 2 लिखा है तो बच्चा समझ ले कि डेबिटिव होगा। ध्यान दिया करो। बाई क्या लिखेंगे? आप समझो कितना बेटा? 1,20। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इंटरेस्ट सैलरी कुछ नहीं ना दिया हुआ है, रहता तो देते। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट बांटने की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे। अभी लिखोगे नहीं, ध्यान रखना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, क्या फिक्स फ्लक्चुएशन नहीं लिखा हुआ है? क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर कौन है? आशा। अब रुको ध्यान से, आशा रुको, ये रुको। आशा का शेयर कितना है? आप देखो यहां पर शो करेंगे, आशा का शेयर 40,000 इनर कॉलम में, लेस डेफिशिएंसी। आशा पैसा सही है ना, तो आशा कितना डेफिशिएंसी सही है? तो यहां से 8,000 आशा को कम मिलेगा। बोलो हाँ है ना? तो इसको आशा को कितना मिलेगा? 32,000। यही ना पर अगले पिछले सवाल की बिल गेट कितना उसको चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं? लेजर में प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? दिशा का शेयर पहले बताओ कितना है? 60,000 है। इनर कॉलम में लिखेंगे 60,000, लेस फिर क्या लिखेंगे? डेफी कितना? कितना हो गया ये? फिर कौन है थर्ड? राघव का शेयर पहले बताओ कितना है? एड सरप्लस, क्योंकि डेफी इस दोनों के लिए डेफिशिएंसी हो जाएगा। राघव को तो सरप्लस है ना, क्योंकि राघव को तो फायदा ना कि दिशा हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं है? राघव को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? टोटल कितना हो गया? इसका सम करो तो 1,20,000। ये समझ में आया कि नहीं? पीएल एप्रोप्रिएशन जिसको नहीं समझ में हैंड रेज कर लीजिए। समझ में आया? ये कैलकुलेशन समझ गए? यहाँ पर प्रेजेंट करना है। देखो प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपके माइंड को नहीं रीड करता है, आपके कॉपी को रीड करते हैं। तो आप जो जानते हैं जितना अच्छा लिख सकते हैं कॉपी में प्रेजेंट करना सीखिए। प्रेजेंट कर देंगे, एग्जामिनर देखेगा कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छा है, नंबर देगा। सपोज कि आप बहुत ब्रिलियंट है लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, एग्जामिनर कैसे समझेगा कि आप ब्रिलियंट है कि नहीं है? वो आपके घर थोड़ी मिलने आएगा। समझ में आ रही बात? यू हैव टू प्रेजेंट इन द आंसर शीट, यू हैव टू प्रेजेंट इन द नोटबुक। ओके, तो ये आप समझ गए? बोलो हाँ या ना? अरे 2-4 बच्चा बोल रहा है, बोलो हाँ या ना? खत्म करके आइए। अच्छा हाँ सुनो, होमवर्क ये है